जय गुरुदेव। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 है। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू √6। तो आइए इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको सिंपली जो है मैग्नीट्यूड जो है दिया हुआ है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड्स। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको दिया हुआ है √3 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको दिया हुआ है 2 और आपसे एंगल कह रहा बताइए क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो यहाँ से a डॉट बी का मान हमको गिवन में है कि ये √6 है, तो मैं इसकी जगह √6 लिख देता हूँ और यहाँ पर मेरा √3 हो जाएगा और यहाँ पर मेरा 2 हो जाएगा और ये cos थीटा हो जाएगा। जब मैं इससे निकालूंगा तो cos थीटा हो जाएगा मेरा √6/2 √3। तो √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 × √3/2 √3। तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करूँगा तो ये 1/√2 आ जाएगा। तो cos थीटा का मान आ गया मेरा 1/√2। तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा, तो ये किसका मान होता है, cos π/4 का। तो थीटा मेरा आ गया π/4। तो यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट के बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपसे फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स i - 2j + 3k एंड 3i - 2j + k। तो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं आपको। तो यहाँ पर एक वेक्टर है हमारा वेक्टर a दैट इज़ i - 2j + 3k और दूसरा है हमारे पास वेक्टर b दैट इज़ 3i - 2j + k। ये हमारे दो वेक्टर्स हैं। तो ये दो वेक्टर्स का अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट में i का कॉफिशिएंट यानी 1 का स्क्वायर प्लस j का कॉफिशिएंट -2 का स्क्वायर प्लस k का कॉफिशिएंट यानी 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से मैग्नीट्यूड b की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये सॉल्व करने पर हमारा आएगा 1 और ये 3 स्क्वायर यानी 9 4 13 13 1 14 और यहाँ से अगर सॉल्व करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ b आ जाएगा 9 4 13 प्लस 1 14, ये भी √14 आएगा। तो इस टाइप से हमारा ये आ चुका है। अब a डॉट b का हमको फॉर्मूला पता है। a डॉट b जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा होता है। तो वेक्टर a क्या है हमारे पास, i - 2j + 3k डॉट 3i - 2j + k। दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए √14 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी √14 है cos थीटा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, बाकी सब के साथ जो है हमारे पास 0 हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास i का i से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कॉफिशिएंट 1 है, 1 × 3 3 हो जाएगा सबसे पहले इस टाइप से। और मैं इसे लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। फिर -2 और j का -2 फिर 3 और इधर का 1, ये आपका मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट का होगा। बाकी का क्यों सर नहीं हुआ, अगर i का j के साथ करूँगा तो j डॉट i बनेगा और j डॉट i मतलब थीटा 90 डिग्री और cos 90 0 होता है, इसलिए हमने j डॉट i का मान नहीं दिखाया है, ठीक है। और यहाँ पर जब i डॉट i करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये भी यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होगा और i के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा क्योंकि एक के ऊपर एक बनेगा तो ये cos 0 डिग्री हो जाएगा। तो फाइनली cos 0 डिग्री 1 होता है तो 1 × 1 × 1 1 आ जाएगा, इसलिए i डॉट i या फिर हमारा j डॉट j या फिर हमारा k डॉट k ये हमेशा 1 देता है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी
ये तो 1 देता है, लेकिन आई डॉट जे हुआ या फिर हमारा जे डॉट के हुआ या फिर हमारा के डॉट आई हुआ, ये सब जो है 0 देते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए जब जे डॉट आई का किए मल्टीप्लाई या फिर जे डॉट के का किए तो उसको दिखाया नहीं गया क्योंकि वो पहले ही 0 हो चुका है, ठीक है। तो ये मेरा आ चुका है √14 इंटू √14, ये हो गया 14 cos थीटा। अब ये हो जाएगा 3 और यहाँ से ये 4 3 4 7 और 7 और 3 ये हमारा हो जाएगा 10। तो ये 10/14 इक्वल टू cos थीटा। तो ये 2 5 जा 2 7 जा, तो ये हो जाएगा मेरे पास थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। तो इस टाइप से मेरा यही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से मेरा ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सेकंड के बाद देखिए मेरा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन मुझसे कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर यूनिट वेक्टर i माइनस जे ऑन द वेक्टर i प्लस जे। तो प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पर देखें, तो वेक्टर ए को मैं मान लेता हूँ अगर i माइनस जे यूनिट वेक्टर में, और वेक्टर b को मैं मान लेता हूँ यूनिट वेक्टर i प्लस जे वेक्टर। तो अगर मैं इनका प्रोजेक्शन निकालूँ तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो मुझे निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी, इसका प्रोजेक्शन हमें निकालना है। तो यहाँ पर ए का मान दिया हुआ i माइनस जे और इधर दिया हुआ बी का i प्लस जे। तो ए डॉट बी अगर मैं निकालूँ, ये हो जाएगा i माइनस जे डॉट दिस इज i प्लस जे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b का निकालूं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो i का i से करूंगा गुणा, तो i डॉट i मेरा क्या हो जाएगा, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो ये 1 इंटू 1 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर j का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पर j का कोफिशिएंट 1 है, अपॉन में √2 आ जाएगा। तो ये मैं देख सकता हूँ कि 1 - 1/√2 आ गया, दैट इज़ 0/√2। तो ये मेरा 0 हो चुका है। तो इस टाइप से मेरा ये थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। थर्ड के बाद देखिए मेरा फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस 3j प्लस 7k ऑन द वेक्टर 7i माइनस j प्लस 8k। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये मेरा हो जाएगा वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस 3j प्लस 7k और वेक्टर b जो हो जाएगा मेरा हो जाएगा 7i माइनस j प्लस 8k। ये हो गया मेरा। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये हो जाएगा मेरा i प्लस 3j प्लस 7k डॉट दिस इज 7i माइनस j प्लस 8k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 इंटू आई डॉट आई यानी हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू -1 और ये हो जाएगा मेरे पास 7 इंटू 8 अपॉन दिस इज हो जाएगा मेरे पास 7 का स्क्वायर 49, दिस इज 1 और 8 का स्क्वायर दिस इज 64। तो इसको मैं कैलकुलेट अगर करूं तो ये हो जाएगा 7 - 3 यानी 4 और 8 7 जा 56, 56 और 4 60 और 49 150, 50 और 64 114 114। ये हो गया मेरा। तो यही मेरा प्रोजेक्शन रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। फोर्थ के बाद देखिए मेरा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है सो डैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर। कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि ये जो गिवन वेक्टर्स हैं ये सब यूनिट वेक्टर हैं और साथ में भी कह रहा है आल्सो सो डैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी प्रूफ कीजिए कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो तीनों वेक्टर हैं उसको मैं अगर ए बी सी करके मान लूँ अपनी तरफ से, तो मान लेता हूँ लेट वेक्टर ए इक्वल टू 1/7 दिस इज 2i प्लस 3j प्लस 6k और वेक्टर b को मैं मान लेता हूँ 1/7 दिस इज 3i माइनस 6j प्लस 2k
और वेक्टर सी को मैं मान लेता हूँ 1/7, दिस इज 6i प्लस 2j माइनस 3k। ये हो गया मेरा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कह रहा कि प्रूव कीजिए कि ये जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर ईच अदर हैं, ये प्रूव करना, और ये यूनिट वेक्टर है। तो सबसे पहले अगर मैं यूनिट वेक्टर प्रूव करूँ तो इन सब का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो ये यूनिट वेक्टर कहलाएंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट में 2 और ये 7 सब में मल्टीप्लाई होगा तो 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4/7 प्लस 9/7 प्लस 36/7। तो ये हो जाएगा 36 9 45, 45 और 4 49, तो ये हो जाएगा 49/7। तो ये हो जाएगा 49/7 का स्क्वायर, सॉरी ये 7 का स्क्वायर है ना, तो ये 7 स्क्वायर मैं लिखा नहीं, गलती मेरी है, 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 49/49, तो ये हो जाएगा मेरा √1 की वैल्यू 1 ही होती है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि जो मैग्नीट्यूड है ए का वो 1 आ रहा है। उसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ बी अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास दिस इज 3/7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इन 9/7 प्लस 36/7 का स्क्वायर, ये होगा फिर 7 का स्क्वायर होगा और ये फिर से 4/7 स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही 45 4 फिर से 49 आ रहा है, 49/49, यानी मैग्नीट्यूड यहाँ पर फिर से 1 आ गया मेरा। फिर से अगर मैग्नीट्यूड ऑफ सी की अगर मैं बात करूँ तो ये भी हो जाएगा इसी तरीके से 6/7 का होल स्क्वायर प्लस 2/7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3/7 का होल स्क्वायर। तो ये मुझको दे देगा 6 का स्क्वायर यानी 36/7 स्क्वायर प्लस 4/7 स्क्वायर प्लस 9/7 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास 49/49, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1। तो इस टाइप से मैं देख सकता हूँ कि तीनों का मैग्नीट्यूड मेरा बराबर आ चुका है। तो तीनों का मैग्नीट्यूड 1 आ गया है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं देयरफॉर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर्स। अब मुझे ये सिद्ध करना है कि ये जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए एंड बी, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए एंड बी की क्या कंडीशन है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो, 0 के इक्वल हो। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो है 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि जो 2 हैं परपेंडिकुलर्स हैं ए एंड बी, वो जो है आपके ए और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इसको मैं सिद्ध करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर मैं निकालूं तो वेक्टर ए मैंने किसको माना था 1/7, दिस इज 2i प्लस 3j प्लस 6k। फिर डॉट और वेक्टर बी मैंने किसको माना था 1/7, दिस इज 3i माइनस 6j प्लस 2k, ये मैंने माना था। तो 1/7 इंटू 1/7, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 49, बाहर हो गया। अब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट मैं अगर निकालूं तो 2 का 3 के साथ 6, फिर 3 का माइनस 6 के साथ 18 और 6 का 2 के साथ मेरा 12 आ गया। तो इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूं तो 12 6 18, 18 माइनस 18 ये 0 होता है। तो देखिए ए डॉट बी मेरा 0 आ चुका है। इसी तरीके से अगर आप वेक्टर बी डॉट सी निकालेंगे तो बी मेरा क्या है 1/7, 3i माइनस 6j प्लस 2k है। और फिर मेरा डॉट प्रोडक्ट में सी क्या है, मेरा सी वैल्यू है मेरा 1/7, 6i प्लस 2j माइनस 3k। तो ये हो जाएगा मेरे पास 1/49, ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और ये हो जाएगा 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। तो ये भी मेरा 0 आ गया। बी डॉट सी हो गया, ए डॉट बी, बी डॉट सी और ये हो गया मेरा सी डॉट ए। तो सी डॉट ए अगर मैं निकालूं तो ये हो जाएगा मेरे पास सी की वैल्यू मेरी क्या है, दैट इज़ 1/7, दिस इज 6i प्लस 2j माइनस 3k डॉट ए वेक्टर क्या है 1/7, दिस इज 2i प्लस 3j प्लस 6k।
तो ये हो गया मेरा 1/49, दिस इज 6 2 जा 12, ये 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, तो ये मेरा 0 आ गया। तो तीनों ही मैं देख सकता हूँ कि ये 0 आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ हैंस वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। तो इस टाइप से मेरा ये 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।